नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे पीछे आप कलायत का लघु सचिवालय देख सकते हैं तस्वीरों में, और इंग्लिश में कहूँ तो ये कलायत का मिनी सेक्रेटेरिएट है। और जब ये नया नवेला बना था उस समय भी हमने आपको खबर दिखाई थी और इसको कवरेज किया था और सरकार की इस पहल का स्वागत भी किया था, क्योंकि अपने आप में कलायत का ये लघु सचिवालय तमाम सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक है और सरकार की तारीफ़ भी की थी। लेकिन जब आलोचनाओं की बात आती है तो सरकार को वो आलोचनाएं भी उस तरीके से स्वीकार करनी चाहिए। हमारे यहाँ से कलायत हल्के से विधायिका हैं कमलेश ढांडा और राज्य मंत्री भी हैं, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री। मगर इसी के साथ साथ जब तमाम मंत्रीगण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब 2 कुर्सियाँ लगवाते हैं या 2 मेज जब लगवाते हैं तब उसकी भी या उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो तमाम हम जैसे पत्रकारों का ये दायित्व बनता है कि उनकी आंखें खोलें। और इसी के साथ साथ आज भी एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने घोषणा की थी कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने 3 बस क्यू शेल्टर लगवाने स्वीकार किए हैं। और 3 बस क्यू शेल्टर किस तरीके से लगे हुए हैं तस्वीरें आप देखिए। बस क्यू शेल्टर उपमंडल प्रशासनिक परिसर कलायत, ये बस क्यू शेल्टर कम और महिमा मंडन स्थल ज़्यादा है। जी हाँ, दोबारा से ये शब्द हैं, ये बस क्यू शेल्टर कम और महिमा मंडल स्थल ज़्यादा हैं। तस्वीरें देखिए, अंदर तस्वीर लगी हुई है श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, फिर नायब सैनी की तस्वीर है और उसके बाद श्रीमती कमलेश ढांडा और श्रीमती शशि बाला कौशिक चेयरमैन नगर पालिका कलायत। अब सवाल ये उठता है कि जो ये बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं, इनकी बुनियाद देखिए, इनकी वैधता कितनी होगी और जिस तरीके से ये लगाए गए हैं। और अंदर की ओर तस्वीरें देखिए, क्या यहाँ पर कोई खड़ा होगा और क्या यहाँ पर कोई बैठ पाएगा, और क्या इस बस क्यू शेल्टर को आप बस क्यू शेल्टर मानेंगे या सिर्फ महिमा मंडल स्थल कहेंगे। इसकी वैधता को लेकर इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक टिक पाएगा। किसी आंधी तूफान या प्राकृतिक आपदा के समय ये ढह जाएगा, ये मैं अपने आश्वासन के तौर पर यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ। लेकिन इस तरह के 3 सवाल यहाँ से उभरते हैं। नंबर 1 तो इसकी वैधता नहीं है, ये लंबा टाइम कितने तक टिकेगा, इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी। और इसी के साथ साथ जो नीचे घास उगा हुआ है, क्या यहाँ कोई खड़ा होगा। और नंबर 3 पे जो बात है, बैठने लायक कोई जगह नहीं है। तो तमाम, मैंने पहले भी कहा था कि मंत्री या तमाम प्रधानमंत्री तक के लोग 2 कुर्सियां या 2 मेज तक लगाने के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रेडिट क्या वास्तव में वो काम ज़मीन पे हुआ भी है या नहीं, ये तमाम सवाल हमारे हैं। और जब इन 3 बस क्यू शेल्टरों की बात आई थी तो एक प्रेस नोट मीडिया को वितरित किया गया था। मैं वो प्रेस नोट पढ़कर आपको पूरा का पूरा सुना रहा हूँ, उसके बाद आप खुद जज कर लीजिएगा इस चीज़ को। कलायत में लगेंगे 3 बस क्यू शेल्टर, नगर पालिका चेयरपर्सन की मांग पर राज्य मंत्री ने प्रदान की स्वीकृति। कलायत में महानगरों की तर्ज पर, जी हाँ, दोबारा से लाइन, कलायत में महानगरों की तर्ज पर छात्र छात्राओं व आमजनों की सुविधा के लिए 3 बस क्यू शेल्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लघु सचिवालय के पास 2, एक यहाँ पे है, एक दूसरी तरफ है। तस्वीरें कहूँगा कैमरा सहयोगी को, वो दूसरा बस क्यू शेल्टर है, और एक यहाँ है और एक रामगढ़ रोड पर स्थित है इसी तरीके से बस क्यू शेल्टर। और एक इसी के साथ साथ जो प्रेस नोट में बातें गई और उसमें क्या था कि जो ये 3 बस क्यू शेल्टर लगेंगे, कलायत नगर पालिका चेयरपर्सन शशि बाला कौशिक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और जन सुविधाओं के लिए शेल्टर लगाए जाने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला मंत्री ने इस कार्य पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है, सर्दी की दस्तक के साथ। जी हाँ, दोबारा से माननीय मंत्री जी चिंता करती हैं जनता की कि सर्दी की दस्तक के साथ ही कलायत क्षेत्र के विद्यार्थियों और आम यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात रहेगी इस सुविधा के मुहैया हो जाने से, जहां खुले आसमान के नीचे धूप और बरसात से इन्हें 2-4 नहीं होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ वहीं कलायत से करीब 2 किलोमीटर सुदूर ITI, क्योंकि यहाँ पास ही में ITI भी पड़ती है पिंजूपुरा की तरफ,
ITI और इसी के साथ साथ और लघु सचिवालय में आने जाने वालों को बड़ी राहत बस क्यू शेल्टर से मिलेगी। बड़ी राहत बस क्यू शेल्टर से मिलेगी। यहाँ तो बस कोई रुकती भी नहीं है, तस्वीरें आप देख लीजिए। महज यहाँ पर कोई बस फिलहाल अब तक तो रुकती नहीं है। और इसी के साथ साथ और क्या लिख रखा है कि क्षेत्र के समाज सेवी संगठनों एवं पार्षदों ने बस क्यू शेल्टर योजना की स्वीकृति प्रदान करने पर कलायत की विधायिका एवं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का आभार व्यक्त किया। हम भी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन ये आभार तब पूरा होगा जब इस तरह के बस क्यू शेल्टर को प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। जब ये बस क्यू शेल्टर महिमा मंडल स्थल नहीं, बस क्यू शेल्टर वास्तव में लगे, यहाँ पर बस रुके, लोग खड़े भी हों और इस सुविधा का पूरे सही तरीके से उपयोग भी कर पाए। एक बस यहाँ से अभी भी गुजरी है, ये भी नहीं रुकी। तो आप देख सकते हैं तमाम मंत्रीगण 2 कुर्सियां लगाने का, 2 मेज लगाने का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के खाते में कितनी सुविधाएं आई हैं वो नहीं देखते। अपने महिमा मंडल पर तो ध्यान है, लेकिन जनता को क्या सुविधाएं मिली हैं तस्वीरें आप देखिए। 3 बातें दोबारा फिर से दोहरा रहा हूं। ये बस क्यू शेल्टर, इसकी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं, ये कितने दिन टिक पाएगा। दूसरा, यहाँ पर कौन खड़ा होगा, जिस तरीके से नीचे का ढांचा है, क्या यहाँ कोई खड़ा भी होगा, इस बस क्यू शेल्टर का लाभ ले भी पाएगा। और तीसरा, यहाँ पर कोई कुर्सी भी नहीं है। तो आप देखिए महिमा मंडल पर कितना जोर है। अंदर की तस्वीरें देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम स्लोगन लिखे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, तमाम महिमा मंडन है सरकार का, लेकिन उस महिमा मंडन के नाम पर जनता को ठेंगा है। फिलहाल किराए से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके के कामों को अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो कैथल बैग न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।